फ्रेंड्स, इंग्लिश लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश लर्निंग कैसे आएगी? बेसिक एक बार सीख लो, इंग्लिश आपको आ जाएगी। इधर उधर हाथ पैर मत मारो, टाइम वेस्ट कर दोगे, एनर्जी वेस्ट कर दोगे। एक बार बेसिक को ठीक से पढ़ लो। हम बेसिक में मॉडल्स कर रहे हैं और मॉडल्स में आज आपके सामने O2। मैं ये अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, मुझे लगता है मैंने 85% लोगों को देखा कि वो O2 यूज ही नहीं करते इंग्लिश में, राइटिंग में भी, स्पोकन में भी। रीजन उनको पता नहीं होता। आज की वीडियो आपको O2 को सिखा देगी, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। 5 मिनट की इस वीडियो में आप O2 को बहुत अच्छा समझोगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बिल्ड होगा। आप जान जाओगे क्या है O2। अगर ये जो चाहिए, अब आप कहोगे सर चाहिए तो शुड में भी आया, चाहिए तो मस्ट में भी आया और यहां भी। हाँ दोस्तों, ये 3 मॉडल्स वर्ब की फैमिली है, शुड, मस्ट और टू, जो तीनों का मीनिंग ही चाहिए है इंग्लिश में। हिंदी में तो एक ही वर्ड है चाहिए, लेकिन इंग्लिश में ये फैमिली में 3 वर्ड है। शुड को हम नॉर्मल ऑब्लिगेशन में लगाया, मस्ट में हमने एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन में लगाया, और टू भी। अब O2 क्या है जरा देखते हैं। तो वाक्यों के अंत में क्या आएगा दोस्तों? चाहिए। हमें महिलाओं को अधिकार देने चाहिए। क्या है इसका रूल? O2 को हम सोशल, मोरल, सजेशंस और एक्सपेक्टेशन जैसे सेंटेंसेस के लिए लगाते हैं। ये शुड की तरह है, लेकिन एक स्ट्रॉन्गर ऑब्लिगेशन है, एक स्ट्रॉन्गर सोशल इशू है। जैसे आप कह रहे हो हमें छोटे बच्चों को जेल से निकालना चाहिए, यहां पे ना तो आप शुड लगाओगे ना मस्ट, यहां लगाओगे O2, क्योंकि एक सोशल इशू की बात कर रहे हैं आप। एक तो कहां लगा रहे हैं O2 को हम? दोस्तों एग्जांपल आपको सब समझाएगा, आप टेंशन ना ले। जब तक आप पूरा वीडियो को नहीं देखेंगे आप समझ नहीं पाएंगे। O2 का आना बहुत जरूरी है, आपको पता लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपकी समझ बढ़ेगी। तो O2 को हम सोशल, मोरल, सजेशंस और एक्सपेक्टेशंस के जैसे मैटर पे हम यूज करते हैं। O2 एक स्ट्रॉन्गर ऑब्लिगेशन को दिखाता है, जो कि शुड केवल ऑब्लिगेशन को दिखाता है। अच्छा, क्या फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम बेसिक फॉर्म भी बोलते हैं दोस्तों। तो यानी आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ऑलरेडी मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं कि जिन मॉडल्स में हैव नहीं आता वहां केवल फर्स्ट फॉर्म है। जो भी मॉडल अपने साथ हैव लगाएगा वहीं पे थर्ड फॉर्म। क्या यहां पे हैव आया दोस्तों? नहीं है। तो O2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं। पहचान वाक्य में चाहिए आएगी, सोशल, मोरल, सजेशन, एक्सपेक्टेशन मैटर पे आएगा। एग्जाम्पल से आपको और अच्छा समझ में आएगा मेरे भाइयों। यू ought to लव एनिमल्स। आपको या हमें कह लो, हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए। एक स्ट्रॉन्गर ऑब्लिगेशन, एक स्ट्रॉन्गर सोशल इशू की बात कर रहे हैं कि हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए, आपको जानवरों से प्यार करना है। तो क्या होगा? यू ought to लव एनिमल्स। अगला सेंटेंस कह रहा है वी ought to give rights to women। तो हमें महिलाओं को अधिकार देने चाहिए। शुरू से ही महिलाओं को कम अधिकार दिए गए हैं, उन्होंने घरों में काम किया है, घरों में फैमिली को संभाला है। और पुरुष जो है, हमारा समाज एक पुरुष प्रधान समाज है, हम पुरुष को ही बाहर भेजते। तो हम क्या कह रहे हैं सेंटेंस में? हमें महिलाओं को अधिकार देने चाहिए। तो यहां ना तो शुड लगाएंगे ना मस्ट, यहां ought to, क्योंकि सोशल इशू है दोस्तों। अगले में कह रहे हैं वी ought to prove, he ought to prove in exam। यहां एक एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है कि भाई आपको ना एग्जाम में प्रूव करना चाहिए अपने आप को। तो he ought to prove in exam, उसको एग्जाम में प्रूफ सिद्ध करना चाहिए कि वो ठीक है। सेंटेंस फिर से एक्सपेक्टेशन पे ही है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। ट्रेन ought to arrive soon, अब ट्रेन को जल्दी आना चाहिए। हम बोलते हैं हिंदी में इस सेंटेंस को दोस्तों कि यार अब उसको आ जाना चाहिए, यार अब पार्टी शुरू हो जानी चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन पे भी, वहां पे भी हम ought to को लगाते हैं दोस्तों। आपको अंतर पता होना चाहिए। आप अगर थोड़ा इंग्लिश सीख के अपना काम चला रहे, तो क्यों काम चला रहे हो? पूरा सीखो, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आंख मिला के बात करोगे किसी से, आपके मन में कभी भी डर भय नहीं होगा। आपको पता तो कितनी भी बात कर, आई कैन टॉक टू यू, वी कैन टॉक, वी कैन लिसन। तो अगला सेंटेंस है नेगेटिव में। देखो नेगेटिव में नॉट कहां जाएगा ये समझो। यू ought not to, यू ought, देखो याद रखना कि यूनिवर्सल रूल सिखा रहा हूं। हेल्पिंग और क्या ought to, हमेशा ना नॉट बीच में जाता है हमेशा, कोई भी देखना। तो यू ought not to waste time, आपको टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। यू ought not to show off, आपको दिखावा नहीं करना चाहिए, हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। तो O2 में अगर आप सब चीजों को देखेंगे आप बना लेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है? वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें, 10 बार देखें, ऐसा नहीं होता दोस्तों। आई नो कि आज की दुनिया बहुत फास्ट है, लेकिन अगर आपको किसी चीज पे नॉलेज इकट्ठा करना है तो आपको समय देना होगा। अगर आपको सामने वाले को इंप्रेस करना है अपनी इंग्लिश से, तो आपको टाइम देना होगा। मैंने 6 सेंटेंस बनाए,
आप 20 बनाइए, 40 बनाइए, सर्च कीजिए, नए नए वर्ड्स लगाइए, खुद बनाइए कि कुछ सेंटेंस हैं आपके सामने दोस्तों, आपको सबकी सुननी चाहिए। सेंटेंस बड़ा प्यारा है, आपको सबकी सुननी, तो सुनना तो लिसन होता है, तो यू ऑट टू लिसन एवरीबॉडी, या क्या जाएगा सबकी मतलब टू ऑल, यू ऑट टू लिसन टू ऑल। मैं आपकी मदद नहीं कर रहा हूं यहां पे, आप खुद बनाना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मुझे कमेंट करना। सेंटेंस है हमें गरीबों को दान देना चाहिए, तो दान देना तो डोनेट होता है ना दोस्तों। मासूम बच्चों को हमें पढ़ाना चाहिए, हमें मासूम बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो मासूम होते इनोसेंट, आपको दिल की बात सुननी चाहिए, तो लिसन टू हार्ट होता है दोस्तों। आपको दिल की बात, आपको मन में यू हो गया, तो यहां पे मैंने आपको 4 वर्ड दिए, नए वो वर्ड भी आपको सीखने को मिलेंगे दोस्तों। इंग्लिश लर्निंग में जो बहुत बड़ी चीज है ना, वो आपकी खुद की चाहत है। आप किसी के जोर से, किसी के प्रेशर से इंग्लिश सीख रहे हो तो मास्टर नहीं बन पाएंगे। वो चाहत होना बहुत जरूरी है, जो भूख हो, जिसे कहते हैं हम कि मुझे सीखना है भाई, ताकि मैं कहीं भी जाऊं मैं किसी से बात कर पाऊं, मैं किसी के पीछे छुपूं नहीं, मैं लोगों का सामना कर पाऊं। मुझे बैंक में जाना, आई कैन टॉक टू द मैनेजर, आई कैन टॉक टू द क्लर्क। अगर मुझे पोस्ट ऑफिस जाना, आई कैन टॉक टू द पर्सन। मुझे किसी अनजान से बात करनी है अचानक इंग्लिश में, तो मैं उनको फेस कर पाऊं, और वो तभी कर पाएंगे जब आपका बेसिक ठीक होगा। हमारा मेथड हिंदी मीडियम के लिए बहुत ही कामयाब मेथड है दोस्तों। ये हिंदी मीडियम जो भी बच्चे हैं जो दूर दराज रहते हैं, काम करते हैं, सीख नहीं पाए कुछ, अब वो सीख सकते हैं। आज दुनिया बहुत आगे है, आपके मन में चाहत होनी चाहिए दोस्तों। तो दिस इज ऑट टू, जो चाहिए की फैमिली है, जिसमें शुड है, मस्ट है, अब तीसरा ऑट टू है। अगर आपको हमारा मेथड समझ में आता है, हमारी वीडियो को शेयर करें, उसको लाइक करें, उन लोगों को भेजें जो इंग्लिश लर्न करना चाहते हैं, आपके रिलेटिव्स और कोई भी, ताकि उनका भी मनोबल बढ़ेगा और हमारा भी मनोबल बढ़ेगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।